जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन दिया गया साथियों कि स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न आपको देखने को भी मिलेंगे। तो अच्छे से इन प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा और बताइए कि स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति जो है ना, ये किस शब्द से हुई है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न आपको देखने को भी मिलेंगे। अच्छे से याद कर लीजिए और बताइए कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सिंधु शब्द से हुए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहाँ पर स्थित है। बताइए साथियों कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये आपके मुंबई में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, मुंबई में है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा सिक्किम जो है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का दिमाग जो है ना किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग जो है किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों CPU को जो है कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य जो है यहाँ पे कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों उत्तर प्रदेश जो भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है आपका, किस फल को खाने से आँखों की रोशनी जो है ना तेज होती है। तो किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। तो साथियों याद रखिएगा कीवी फल खाने से जो आंखों की रोशनी तेज होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ज्वालामुखी मंदिर जो है साथियों कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। तो साथियों याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि वीरभद्र मंदिर जो है स्थित है। तो वीरभद्र मंदिर जो है साथियों कहाँ पर स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में आप लोग याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में स्थित है वीरभद्र मंदिर। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है यहाँ पर आपके साथ गाडविन आस्टीन हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो आरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है साथियों क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा गुरु शिखर कहलाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गुरु शिखर। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव जो है ना कौन सा है। तो चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव जो है साथियों कौन सा है।
तो याद रखिएगा कुत्ता जो है चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव है, याद रखिएगा। और इंसान कौन सा है साथियों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इंसान कौन सा है जो चंद्रमा पर सबसे पहले गया था। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे राज्य कौन सा है, तो साथियों याद रखिएगा राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील साथियों कौन सी है, तो बुल्लर झील आप लोग याद रखेंगे जो भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य के चेहरे में साथियों कितनी हड्डियां होती है, तो मनुष्य के चेहरे में साथियों कुल 14 हड्डियां होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है 14 हड्डी। अगला प्रश्न है घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो घूमर जो ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएंगे, तो साथियों याद रखेंगे राजस्थान का है। ऑप्शन सी सही जवाब है राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए यहाँ पे पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए, ताकि आपको भी पीडीएफ मिल सके। बताइए कि मनुष्य के रक्त में यहाँ पे कौन सी धातु पाई जाती है। तो मनुष्य के रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी। तो भारत की राजधानी जो है दिल्ली कब बनी थी, तो 1911 में राजधानी जो है दिल्ली बनी। ऑप्शन ए सही जवाब है 1911। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है, तो साथियों जम्मू कश्मीर को याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है जम्मू कश्मीर। इस क्वेश्चन का आपका जो है सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग जो है देखिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया साथियों कि एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापन करने में असफल रहता है, तो यहाँ पे वह करता है। तो वह क्या करता है साथियों, तो वह जो है ना कोई भी यहाँ पे कार्य नहीं कर पाते क्योंकि वो धक्का नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है कि पारितंत्र क्या है, पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियाँ निम्न में से कौन है। तो पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियाँ निम्न में से कौन है साथियों, तो याद रखिएगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों होता है, इसलिए ऑप्शन डी को आप सही जवाब करेंगे, इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक क्या है, द्रव्य है, घातक विष है, अक्रिय धातु है, या सभी गलत है। तो ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि यहाँ पे ओजोन जो है ना एक प्रकार के आपके घातक विष है। ऑप्शन आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कृत्रिमक पारितंत्र का उदाहरण है। तो कृत्रिम पारितंत्र का यहाँ पे उदाहरण क्या होगा, तो बगीचा खेत हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत जो है ना पाया जाता है। तो ओजोन परत साथियों पाए जाते हैं, तो याद रखना ओजोन परत जो है वायुमंडलीय मध्य के सतह में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, वायुमंडलीय मध्य के सतह में। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। तो निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह हो जाएंगे आपके घास, पुष्प तथा चमड़ा में। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो निम्न में से कौन यहाँ पे आहार श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं, तो घास, बकरी तथा मानव, ये क्या है, तो ये आहार श्रृंखलाओं का यहाँ पे क्या है, तो ये निर्माण करते हैं, क्योंकि घास को क्या है तो बकरी खाएगा और यहाँ पे बकरी को क्या है तो मानव खा जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि वह क्या है, वन परिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। तो वन परिस्थितिक तंत्र में हिरन जो है ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है
कि जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? तो जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत हो जाएंगे सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन बी सही जवाब है, सूर्य का प्रकाश होगा। अगला प्रश्न है कि घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है। तो घास स्थलीय परितंत्र में घास उत्पादन हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो इस्पात के गोले में पदार्थ की उसका जो मात्रा होता है उसका क्या होता है? तो साथियों द्रव्यमान होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, द्रव्यमान होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 31 से लेकर और कुल 60 तक क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।